presented by आदिशक्ति फिल्म। वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर। आज का जो तीसरा क्लास मेरा है संस्कृत का। आप लोग को मैंने पहले क्लास में वर्ब और शब्दार्थ के बारे में बताया था, दूसरे क्लास में लकार के बारे में। लकार का ही पाठ होता है, लकार का सूत्र। सूत्र के बिना हम अनुवाद को नहीं बना सकते, इसलिए अनुवाद को बनाने के लिए इस सूत्र की हमें काफ़ी ज़रूरत होती है। इसलिए इस सूत्र को हम नाम दिए हैं मैजिक बॉक्स। क्या नाम दिए हैं? मैजिक बॉक्स। देखिए, यानी जादुई बक्सा। इसी बक्से में इतना जादू है कि हम अनुवाद को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हम बताए थे विद्यार्थी, आपको फिर से मैं एक रिवाइज करा देना चाहता हूँ। मैंने लकार की संख्या 5 बताई थी। प्रथम लट लकार वर्तमान काल, दूसरा लंग लकार भूतकाल, तीसरा लिट लकार भविष्यत काल, चौथा लोट लकार अनुज्ञात, पांचवा विधिलीन लकार चाहिए सर। उसी प्रकार विद्यार्थी देखिए, लट लकार वर्तमान काल मैंने आपको बताया था। वर्तमान काल का मतलब भी मैंने बताया था। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो भी प्रेजेंट में हम किसी कार्य को कर रहे हैं या हो रहा है, वही कार्य हमें लट लकार के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, वचन भी बताया था मैंने। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी बताया था, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष भी 3 प्रकार के। उसी प्रकार देखते हैं, सबसे पहले हम सूत्र को याद करते हैं। देखिए, पहला है लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। तो देखिए, पहला लट लकार वर्तमान काल है, तो उसमें प्रथम सूत्र होता है। देखिए इधर एकावचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो विद्यार्थी देखिएगा, प्रथम होता है ती। इसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, ती ता अंति। ती ता अंति। क्या पढ़ेंगे इसको फ्रेंड्स? ती ता अंति। दूसरा को पढ़ेंगे सी था, सी था। आमी आवा आमा, आमी आवा आमा। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें इसको याद कर लेंगे। तो हमें एग्जाम में भी ये अगर याद रहता है तो हमें काफ़ी आसानी होगी अनुवाद बनाने में। अगर हम चैप्टर भी इसके बाद में चैप्टर खत्म होगा तो अनुवाद में आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, अगर ये आपको याद रहेगा तो काफ़ी अच्छी तरह से आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिएगा, इसको फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। ती ता अंति, सी था, आमी आवा आमा। आपको याद नहीं है तो मेरे साथ भी दोहरा सकते हैं। पढ़िएगा, ती ता अंति, सी था, आमी आवा आमा। तो ये हो गया आपका लट लकार वर्तमान काल। उसमें देखिए फ्रेंड्स, जो ती होता है ना फ्रेंड्स, ती के साथ हम सा का प्रयोग करेंगे। ती के साथ सा का प्रयोग करेंगे। अगर ता रहा तो का प्रयोग करेंगे। ते रहा तो अंति का प्रयोग करेंगे। त्वम रहा तो सी का प्रयोग करेंगे। युवाम रहा तो था का प्रयोग करेंगे। युयम रहा तो था का प्रयोग करेंगे। अहम रहा तो आमी का प्रयोग करेंगे। अवाम रहा तो आवा का प्रयोग करेंगे। वयम रहा तो आमा का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका लट लकार वर्तमान काल। ये मैजिक बॉक्स है, ये जादुई बक्सा, ऐसा बक्सा जिसमें एकदम जादू ही भरा हुआ है। आप इसकी मदद से प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का संस्कृत का अनुवाद आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको देखिए एक एग्जांपल लेना चाहूँगा आपको। देखिएगा, जैसे वह खाता है, वह खाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वह खाता है। वह का मीनिंग मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। शब्दार्थ जिसने पहला क्लास में मैंने वह का मीनिंग आपको बताया था। देखिएगा, वह का मीनिंग होता है फ्रेंड्स सा। वह का मीनिंग होता है सा। खाना का मीनिंग में भी आपको बताया था। खाना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स खाद। खाना का मीनिंग खाद। उसके बाद देखिए स ता, यानी ताते ती लगा हुआ। पहले इसको पकड़िए, किस बात का ये वर्ड है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये लोट लकार, यानी कि समझिए लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, भविष्य। ये जो भी 5 लकार है, 5 लकार में किस वाक्य का ये वर्ड है? तो देखिए, हम इससे पता चला ताते तिथि लगा रहता था प्रेजेंट टेंस, यानी कि लट लकार वर्तमान काल को हम मानते हैं। ताते तिथि, यही लट लकार का सूत्र फ्रेंड्स। तो देखिए सा, इस डिब्बा में हमें खोजना है कि सा कहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिला सा, मिला ना, दिख रहा है ना यहाँ पे सा। इसी सा के बगल में है ती। तो इस ती को उठाएंगे और कहेंगे आजा आजा, यहाँ पर आके इसको बैठा देंगे। तो हो गया ये ती। तो हो गया फ्रेंड्स सा खादती। बस ये आपका अनुवाद बन के तैयार हो गया। आया समझ में? फिर से मैं बताता हूँ। इससे हुआ का मीनिंग फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सा होता है। खाना का मीनिंग खाद होता है। और उसके बाद सा के साथ ती का प्रयोग होता है। सा के साथ ती का प्रयोग। तो इसी को ती को उठा के यहाँ पे बैठा दिए। फ्रेंड्स, आपका अनुवाद बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका लट लकार। अब आते हैं फ्रेंड्स लंग लकार भूतकाल में। लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल का मतलब मैंने आपको बताया था, भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत चुका है, यानी जो मर चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो लंग लकार भूतकाल। देखिए, इसमें भी एकावचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए, इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स ता, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, आम।
ता तम न अह तम ता अम अब आम। फिर से इसको पढ़ेंगे, ता तम न अह तम ता अम अब आम। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार इसमें भी है, सा के साथ ता का प्रयोग, तो के साथ ताम का, ते के साथ ना का, तुम के साथ आह का, युवाम के साथ तम का, युवम के साथ ता का, आम के साथ मै का, अवाम के साथ आम का, व्यम के साथ आम का। फ्रेंड्स तो इस प्रकार हमें इसको याद रखना है सूत्र को, ता तम न अह तम ता अम अब आम। एक बार मेरे साथ बोलिए, पढ़िए, ता ताम न अह तम ता अम अब आम। ये हो गया फ्रेंड। इसका भी मैं क्या आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसने खाया, उसने खाया। उसने का मीनिंग देखिए, उसने खाए या हुआ खाया, बात एक ही होता है। तो उसने का मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा भी माइंड लगाना यहाँ पे है कि उसने का मीनिंग सा होता है। उसने का मीनिंग सा, खाना मीनिंग फ्रेंड्स खाद होता है। एक बात और मैं अभी आपको नोट में लिखा दूंगा कि अगर वाक्य भूतकाल का हो, अगर वाक्य भूतकाल का हो तो क्रिया के पहले आ का प्रयोग करें, क्रिया के पहले आ का प्रयोग करें, क्रिया के पहले आ का प्रयोग करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, नोट के रूप में, नोट में। अगर वाक्य भूतकाल का हो तो क्रिया के पहले आ का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस आ को हम यहाँ पे, क्रिया ये है तो क्रिया के पहले आ का प्रयोग किया, तो आ खाद हो गया फ्रेंड्स, सा। बस अब हम ये लंग लगा का बात है भूतकाल का, तो सा यहाँ पे कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सा दिख रहा है। तो इस सा के बगल में क्या है, ता, तो इस ता को उठाएंगे, यहाँ पे आके बैठा देंगे, आपका अनुवाद बन के रेडी है फ्रेंड्स। ये था आपका लंग लकार भूतकाल, ता तम न अह तम ता अम अब आम। ठीक, अगला हम आते हैं फ्रेंड्स तीसरा में, लीट लकार भविष्यत काल। लीट लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल के बारे में बताया था मैंने। जिस बात से यह पता चले क्रिया भी नहीं हुआ है, ना तो हुआ है और ना तो हो रहा है, होने वाला है। जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा, सोऊंगा, 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, ये भविष्य काल की बात है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार लीट लकार भविष्यत काल, इसमें भी एकावचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिएगा इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, स्यति स्यता स्यन्ति, स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यथा स्यत्, श्यामी स्यावा श्यामा। फिर से इसको बारे में पढ़ते हैं, स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यथा स्यत्, श्यामी स्यावा श्यामा। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं, स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यथा स्यत्, श्यामी स्यावा श्यामा। ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर वही बात, सा के साथ स्यति, तव के साथ स्यता, ते के साथ स्यन्ति, त्वम के साथ स्यसि, युवाम के साथ स्यथा, युवम के साथ ईशत, अहम के साथ श्यामी, आवाम के साथ श्यावा, अयम व्यम के साथ श्यामा। यही उसी प्रकार इसका भी एक एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगा। जैसे अब देगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिएगा, हम दोनों का मीनिंग पहले आपको याद करना होगा। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो हमारा देख सकते हैं जाकर, उसमें शब्दार्थ और क्रिया का मैंने चर्चा किया है। तो हम दोनों का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, हम दोनों का मीनिंग होता है आवाम, हम दोनों का मीनिंग होता है आवाम, हम दोनों का मीनिंग हो गया आवाम। पढ़ना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स पढ़, उसमें मैं क्रिया में आपको बताया पढ़ना का मीनिंग पढ़। एक बात और इसमें नोट करके आपको 2 नोट याद रखना है, भूतकाल एक भविष्य काल में। भूतकाल में मैंने क्या बताया कि अगर वाक्य भूतकाल का हो तो क्रिया के पहले आ का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य भविष्य काल का हो तो पहला अक्षर छोड़कर दूसरे अक्षर में हर सही कार का प्रयोग करेंगे। हर सही कार बोले तो ऐसा का, ठीक है फ्रेंड्स, हर सही कार का प्रयोग करेंगे। या अपनी भाषा में इसको याद रख सकते हैं, पीछे से ओढ़नी डाल देना है, पीछे से ओढ़ा देना है पटी से, यानी पीछे से इसको ओढ़ा देंगे तो हो गया पठी। और उसके बाद फ्रेंड्स आवाम, ये डिब्बा में आवाम आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आवाम, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस आवाम के बगल में क्या है, स्यावा। इस स्यावा को उठाएंगे, यहाँ पे आएंगे, आपका अनुवाद बन के रेडी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार आप अनुवाद को आसानी तरीके से बना सकते हैं। फिर से एक बार, स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यथा स्यत्, श्यामी स्यावा श्यामा। ये आपका हो गया फ्रेंड्स, सात तौते त्वम युवाम युवम अहम अवाम। सबसे पहले मीनिंग आपको याद करना बहुत जरूरी है। आपको जब तक ये 9-10 तो मीनिंग मैंने आपको लिखाया था, वो मीनिंग और वर्ब वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। वो अगर आपको याद नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो आपका अनुवाद बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती है। इसलिए पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को देखकर जो भी मैंने पीछे पढ़ा है उसको आप जरूर रिवीजन कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आपका चौथा लकार में आते हैं, लोट लकार अनुज्ञात। उस वीडियो में मैंने इसके पहले थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया था। देखिए अब आते हैं हम चौथा में, लोट लकार अनुज्ञात। देखिएगा उसी प्रकार एकावचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा इसमें तू, ताम, अंतु, ही, तम, ता, आनी, आवा, आमा। फिर से इसके बारे में हम बताते हैं,
तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा। देखिएगा उसी प्रकार इसमें देखिए सा के साथ तू का प्रयोग, तव के साथ ताम का, ते के साथ अंतु का, त्वम के साथ ई का या विसर्ग का, युवाम के साथ तम का और युवम के साथ ता का, अहम के साथ आनी का, अवाम के साथ आवा का, अव्ययम के साथ आमा का। तो फ्रेंड्स देखिए अनुवाद में आते हैं, एक अनुवाद आपको देते हैं। अनुवाद है क्या, तुम जाओ, किसी को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम जाओ। तो तुम का मीनिंग आपको पहले वीडियो में मैंने बताया शब्दार्थ में कि तुम का मीनिंग क्या होता है, तो त्वम होता है। तुम का मीनिंग त्वम होता है। उसी प्रकार जाना का मीनिंग गच होता है, जाना का मीनिंग गच होता है। तो उसी प्रकार देखिए जब यहाँ त्वम है तो इस डिब्बा में आपको देखिए इस बॉक्स में त्वम आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो बस इसको हम ही है ही लिख सकते हैं या तो विसर्ग लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो लिख। तो मैं यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किए, तो त्वम गच्छा यानी तुम जाओ, त्वम गच्छा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार हर का एक एग्जाम्पल आप अपने तरीके से बना के देख सकते हैं, आपसे बनेगा। बस वही करना है जो पहले क्वेश्चन लिखा है, जैसे तुम या मैं या जो भी हो उसका मीनिंग लिख देना, वर्ब का मीनिंग दे देना है, और उसके बाद बस जिसे तुम लगा हुआ है तो इसके बगल वाला को उठा के बैठा देना, बस इतना ही काम है। फ्रेंड्स अब आते हैं हम पचमा में, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए शब्द। विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए शब्द। देखिए एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिएगा उसी प्रकार एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम। फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं, एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए उसी प्रकार इसमें भी सा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं। एक बताओ, ये जो आपको सब में ए दिख रहा है, ए सब में दिख रहा है फ्रेंड्स, उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको ये ए पूरा लिख के ना, बल्कि इसकी मात्रा को सिर्फ लिखना है। इसकी मात्रा को आपको सिर्फ अनुवाद के समय इसकी मात्रा को लिखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अनुवाद, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। उसे का मीनिंग आपको मैंने बताया था, उसे रहे या हुआ रहे बात एक ही होता है। तो उसे का मीनिंग होता है आपका सा, उसे का मीनिंग होता है सा। पढ़ना मीनिंग मैंने आपको बताया था पठ, पढ़ना मीनिंग पठ बताए थे। उसके बाद देखिए सा के साथ क्या लगता है ए, तो बल्कि पूरा ए ना लिखना है, सिर्फ ऊपर वाला ये पहिया जिसको हम मात्रा बोलेंगे, इस पहिया को उठा के यहाँ पे रखना, ता को यहाँ पे रखना, सा पठे। ये आपका अनुवाद बन के रेडी हो गया। बस फ्रेंड्स इसी प्रकार हर जो 5 लकार आपको बताया, हर 5 लकार में इसी प्रकार सिर्फ पहले उसका जो शब्दार्थ हो उसका मीनिंग, उसके बाद उस भर्व का मीनिंग, और भर्व के बाद अगर सा लगाओगी, सा है तो सा के साथ तौ रहेगा तो एताम लगाएंगे, ते रहेगा तो एयू लगाएंगे। इसी प्रकार इस 5 लकार में आप अनुवाद को बनाना। अब अगला जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा उसमें सिर्फ आपको अनुवाद बनाने के लिए बताऊँगा। और नोट में आप एक प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं, नोट एक में लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप लिख लीजिए कि अगर वाक्य भूतकाल का हो, अगर वाक्य भूतकाल का हो तो क्रिया के पहले आ का प्रयोग करें। क्या करेंगे, क्रिया के पहले आ का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर गच्छ है क्रिया, तो गच्छ के पहले हमें आ, हर हाल में अनिवार्य है आ का प्रयोग करना, तो ही जाके आपका आ गच्छ बनेगा। ये आपको याद रखना है। भूतकाल का वाक्य हो तो क्रिया के पहले आ का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका अनुवाद गलत हो सकता है। नंबर 2, नोट 2 आप लिख सकते हैं, अगर वाक्य भविष्य काल का हो यानी भविष्य काल लिट लकार का वाक्य हो तो क्रिया में पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर में हर्षई कार या ओढ़नी एक प्रकार से उड़ा सकते हैं, जिसको अपनी भाषा में बोले तो यानी हर्षई कार का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको 2 नोट है, 2 नोट को आप अपने ध्यान में रखें। और फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। प्रतिदिन बोलना अच्छा नहीं लगता, आप खुद समझदार हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, उस पर थोड़ा सा मेहरबानी करके हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अपने अगल बगल, अभी लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, तो आपके जो भी अगल बगल घर में मोबाइल हो उनमें बस हमारे चैनल को राजधानी फैमिली को सर्च करके बेल आइकन को दबाकर उसे सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए धन्यवाद।